नमस्कार। आज एक बहुत जरूरी चेतावनी देनी है। यह एक साइबर रक्षक अलर्ट है, एक नए और बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन स्कैम के बारे में जो आजकल भारतीय व्हाट्सएप यूजर्स को अपना निशाना बना रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो आखिर ये खतरा है क्या? देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ये आता है एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले व्हाट्सएप मैसेज के रूप में। ये मैसेज आपके, मेरे, किसी के भी फोन पर आ सकता है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? ये इतना असली जैसा दिखता है ना कि कोई भी इसके झांसे में आ सकता है। मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा। आपका केवाईसी पेंडिंग है, अकाउंट 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपको ये मैसेज मिले बस वहीं रुक जाइए। समझ लीजिए ये खतरे की पहली घंटी है। यही है स्कैम का सबसे बड़ा संकेत। एक बात साफ समझ लीजिए, ये कोई असली वार्निंग नहीं है। ये एक जाल है, धोखेबाजों का बिछाया हुआ एक नकली मैसेज। उनका बस एक ही मकसद है, आपके अंदर डर पैदा करना, एक घबराहट पैदा करना, ताकि आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई गलत कदम उठा लें और बस उनका काम हो जाए, आपका बैंक अकाउंट खाली। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि खतरा दिखता कैसा है, पर सवाल ये है कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं, कैसे वो आपको फंसाते हैं। चलिए अब इनके काम करने का तरीका समझते हैं। और यकीन मानिए, इनका तरीका बहुत सिंपल लेकिन उतना ही खतरनाक है। तो ये लोग आपको झांसा कैसे देते हैं? क्या है इनका पूरा खेल? चलिए एक एक स्टेप करके इसको समझते हैं, ताकि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो आप पहले से ही तैयार रहें और इनके जाल में ना फंसें। देखिए, ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ 4 स्टेप्स का है। स्टेप 1, वो आपको एक लिंक भेजते हैं। स्टेप 2, आप घबरा कर उस लिंक पर क्लिक करते हैं और एक नकली वेबसाइट खुल जाती है, बिल्कुल असली जैसी दिखने वाली। स्टेप 3, उस वेबसाइट पर आपसे आपका OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मांगा जाता है। और बस स्टेप 4, जैसे ही आपने वो OTP डाला, खेल खत्म। आपका बैंक अकाउंट अब उनके कंट्रोल में है। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है OTP। समझिए, OTP आपके बैंक अकाउंट के डिजिटल लॉकर की चाबी है, आखिरी चाबी। अगर आपने ये चाबी किसी को दे दी तो मतलब आपने अपने लॉकर का पूरा कंट्रोल उसे दे दिया। एक बार ये चाबी गई तो समझिए सब कुछ गया। तो अब हम समझ चुके हैं कि ये स्कैम काम कैसे करता है। अब बात करते हैं इससे बचने के तरीकों की। कुछ बहुत जरूरी नियम हैं जो आपको और आपकी मेहनत की कमाई को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। चलिए प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये 4 नियम हैं, इन्हें गांठ बांध लीजिए, अपनी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। रूल नंबर 1, बैंक कभी भी व्हाट्सएप पर KYC का लिंक नहीं भेजते। रूल नंबर 2, कोई भी असली सर्विस या कंपनी फोन पर आपसे OTP नहीं मांगेगी। रूल नंबर 3, कोई भी ऐसा शक वाला मैसेज दिखे उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए, सोचिए भी मत। और रूल नंबर 4, अनजान लिंक पर क्लिक करना मतलब खतरे को दावत देना, तो कभी नहीं। अब जरा असली और नकली का फर्क समझिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो असली बैंक या कंपनियां होती है ना, वो हमेशा अपने ऑफिशियल चैनल जैसे कि उनका अपना ऐप या वेरीफाइड वेबसाइट का ही इस्तेमाल करती हैं। दूसरी तरफ ये स्कैमर्स ये आपको व्हाट्सएप पर डरावने अर्जेंट अलर्ट भेजते हैं। असली कंपनियां कभी आपसे OTP नहीं पूछेंगी, जबकि ये धोखेबाज आपकी मदद करने के बहाने, प्रॉब्लम फिक्स करने के बहाने आपसे OTP मांगते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। तो अब सवाल ये है कि अगर ऐसा मैसेज आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है? जवाब बहुत सीधा है, उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए। डिलीट, बस। उस पर क्लिक तो भूल कर भी नहीं करना है। आपकी सुरक्षा का ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए, आपने खुद को तो बचा लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगला जरूरी कदम है इस स्कैम की रिपोर्ट करना, ताकि ये धोखेबाज किसी और को अपना शिकार ना बना सके। तो अब देखते हैं कि इसकी शिकायत करनी कहां और कैसे है। ये नंबर अभी इसी वक्त अपने फोन में सेव कर लीजिए, 1930-1930। ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन है। भगवान न करे, लेकिन अगर कभी भी आपके साथ कोई ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी हो जाए तो 1 सेकंड की भी देरी किए बिना सबसे पहले इसी नंबर पर फोन करना है। याद रखिए, जितनी जल्दी रिपोर्ट होगी, कार्रवाई होने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये जो नंबर है 1930, ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इसे बनाया ही इसीलिए गया है कि पैसों से जुड़े ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत तुरंत दर्ज हो सके, ताकि पुलिस और बैंक दोनों मिलकर फौरन एक्शन ले सकें और आपके पैसे को गलत हाथों में जाने से रोक सकें। और अगर आप फोन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन शिकायत करने का भी रास्ता है। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप अपनी शिकायत विस्तार से दर्ज करा सकते हैं।
और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये जो जानकारी है ना, इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे फैलाइए अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को लूटने से बचा ले। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमेशा याद रखिए, स्कैम से रक्षा देश की रक्षा है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हूं आपका साइबर रक्षक।